साथियों नमस्कार। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक सुनवाई हुई। उस सुनवाई में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल एप्लीकेंट्स की तरफ से, याचिकाकर्ताओं की तरफ से अपीयर हुए और उन्होंने कुछ ऐसे तथ्य और दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने, सीजीआई के सामने रखी है जो कि मारक है और पूरे केस को एक नया मोड़ दे देती है। सुप्रीम कोर्ट कई बार यह कह चुका है कि एसआईआर पर तब तक रोक नहीं लगाई जा सकती जब तक यह साबित ना हो जाए कि एसआईआर करवाना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज है। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील देते हुए यह कहा कि जो चुनाव आयोग है वो तीसरा सदन नहीं बन सकता। तीसरा सदन यानी कि देश में नियम कानून बनाने के लिए ऑलरेडी दो सदन मौजूद हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उनमें वो लोग बैठते हैं जो कि जनता द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं और यही लोग देश के लिए कानून बना सकते हैं और चुनाव आयोग लोगों के लिए कानून नहीं बना सकता। चुनाव आयोग अलग से नियमावली जारी नहीं कर सकता, कोई प्रोसीजर डिसाइड नहीं कर सकता और यह काम अकेले लोकसभा और राज्यसभा का ही होना चाहिए। वो तीसरा सदन बन गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में यह भी कहा कि एसआईआर जो है वो केवल वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भर नहीं रह गया है, ये एक व्यापक स्तर की प्रक्रिया बन गया है जिसमें सीधे तौर पर नागरिकों से उनकी नागरिकता साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो ज्यादातर लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। भलाओ सुप्रीम कोर्ट का जो कि 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में 12वां डॉक्यूमेंट आधार कार्ड को शामिल कर लिया गया। ऐसा नहीं होता तो फिर बड़ी संख्या में लोग इस वोटर लिस्ट से बाहर हो जाते। देश में अभी भी कई लोग हैं जिनके पास जातीय प्रमाण पत्र नहीं है और इस प्रक्रिया से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले वर्ग जो होगा वो एससी एसटी वर्ग ही होगा। इसी वजह से लोगों को कागज दिखाने और अपनी नागरिकता प्रूफ करने जैसे हालात बनाए जा रहे हैं। सीधे तौर पर तो यह नहीं कहा जा रहा कि ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग लोगों की नागरिकता पूछ रहा है या फिर साबित करने को कह रहा है, लेकिन यह वही दस्तावेज है जो कि नागरिकता साबित करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। या फिर इन दस्तावेजों में कोई भी गड़बड़ होती है तो फिर सीधे तौर पर एक नागरिक का वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उसको देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। इस पूरे आर्ग्यूमेंट के बावजूद जो कि सुप्रीम कोर्ट में घटा, सोशल मीडिया पे इसके बारे में बहुत खास चर्चा देखने को नहीं मिली। अजय शुक्ला ने ये सुप्रीम कोर्ट का आधे घंटे करीब का वीडियो पोस्ट करके लिखा है, गोदी बनकर काम कर रहे सुप्रीम कोर्ट को महान विधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बता दिया कि चुनाव आयोग को संसद की तरह कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद की तरह कानून बनाने का अधिकार देना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बात तो बिल्कुल ठीक है। जो लोग देश की जनता के द्वारा चुने नहीं गए हैं, जो लोग नौकरशाही के बैकग्राउंड से सिस्टम में पहुंचे हैं, वो लोग कानून बनाने का अधिकार नहीं रखते हैं। आप कानूनों का पालन करवाने के अधिकारी हैं, कानून बनाने के अधिकारी नहीं है। चुनाव आयोग का काम केवल चुनावों को सुचारू रूप से चलाए रखना और करवाते रहना, चुनावों में कोई धांधली ना हो इसकी जांच करना या फिर वोटर लिस्ट को सही तरीके से मेंटेन रखना ही चुनाव आयोग का काम है। इसके अलावा यदि कोई और काम चुनाव आयोग करता है तो वो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज होगी। इस बात पूरे आर्ग्यूमेंट को, अभिषेक मनु सिंघवी के इस पूरे आर्ग्यूमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है इंडिया अवेकन नाम के एक ट्विटर हैंडल ने। मैं सीधा जरूरी हिस्सा आपको पढ़ के सुना देना चाहता हूं। नागरिकता की जांच का मुखौटा एसआईआर के चेहरे पर, नागरिकता की जांच के चेहरे पर एसआईआर का मुखौटा लगा हुआ है, ऐसा ये भाई साहब कह रहे हैं। एसआईआर कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह एक बड़े पैमाने पर सामूहिक अभियान बन गया है जो सिर्फ वोटर वेरिफिकेशन नहीं बल्कि सीधी नागरिकता की जांच कर रहा है। यह सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है और सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल का स्टैंड यही है कि जब तक यह साबित नहीं हो जाता बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज है, तब तक एसआईआर जैसी किसी भी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। इस खबर के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरें देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।